पीर साहब के लिए एसी है, पीर साहब के लिए मोटी रकम वाली गड्डी है। जाओ मिलने के लिए तो 4 गो चपरासी दरवाजे पर खड़ा है, कहेगा पीर साहब आराम कर रहे। क्या कर रहे थे? पीर साहब मिट्टी काट रहे थे। पीर साहब पहाड़ तोड़ के आए थे क्या रात में? जो मुरीद मिलने के लिए गया है दरवाजे पर 8 घंटे से खड़ा है, चपरासी बोल रहा है मिलने नहीं देंगे। और सूदखोर वो मालदार जब चाहता है पीर साहब से मिलता है, मगर गरीब को मिलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता है जालिम, जो पीर यहां अपने मुरीदों से नहीं मिलता है, कयामत में क्या उम्मीद करेंगे उससे? कयामत में क्या मिलेगा वो? हमने तो ऐसा पीर देखा है, हमने तो ऐसा पीर देखा है जिस पीर के ताल्लुक से अपने तो अपने गैर भी बोलते हैं। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम गिविंग मनी टू द पुअर मैन, feeding food the hungry man, dressing garment the poor person and talking kindly with them. डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है दुनिया में तन्हा, दुनिया में हर आदमी अमीरों की तरफ भागता है, मगर दुनिया में तन्हा एक आदमी ऐसा है जो अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। वो कोई दूसरा नहीं, वो आमना का लाल है। गरीबों से प्यार किया मेरे पैगंबर ने। कौन पीर आज के डेट में गरीबों से प्यार करता है? गरीब नाम जपता है खाली पीर साहब का, पीर साहब से मिल नहीं सकता है। दावत में भी वो वहां जाएंगे जहां जिनके पास दौलत है, जिनके पास माल है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पीर साहब आ गए इलाके में, अगर किसी गरीब ने कहा कि 5 मिनट हजरत को मेरे घर पे ले जाइए ना, 50,000 लगेगा, चलेगा? कितना नजर आना? कम से कम 15,000 देना पड़ेगा। 5 मिनट के लिए तुम्हारे पास हजरत जाएंगे, 15,000 देना पड़ेगा। वो 500 रुपये का मालिक नहीं, वो 15,000 पीर साहब को कहां देगा? वो तो सोच रहा है कि पीर साहब आ जाएंगे तो 15,000 मेरे पास आ जाएंगे। पीर साहब के कदमों की बरकतों से, और पीर साहब पहले ही उसके घर का सामान बेचवाना चाह रहे थे। ऐसा पीर जो यहां मेरे काम नहीं आ रहा, कयामत में क्या काम आएगा? वहां तो नफसी नफसी का आलम होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, वहां तो हर कोई एक दूसरे से भागेगा। तो हम कहते हैं ऐसे बेवकूफ पीरों के चक्कर में पड़ने से बेहतर है हम अपना पीर गौसे आजम को क्यों नहीं माने? हमारा पीर हकीकतन गौसे आजम। हमारे हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कल क़यामत में अल्लाह से कहूंगा मौला नेक लोग तेरे हैं, गुनाहगार लोग मेरे हैं। जोर से बोलना था आपको, और जोर से बोलना था। मैं जितनी बातें कीमती कर रहा हूं उससे ज्यादा हल्की आपकी आवाजें आ रही हैं, इसलिए आपकी आवाज भी मजबूत होनी चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अपने बच्चों को कब सिखाइएगा आप इन सब चीजों को? अगर आपने आज अगर होश के नाखून नहीं लिए तो आने वाला दौर बहुत संगीन आ रहा है। सुन लीजिए आप, वक्त बहुत खतरनाक आ रहा है। आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा, आपको एहसास तक नहीं होगा। तकरीरें सुनते वक्त आप उठ करके जाते हैं, आपको मालूम है इसका हश्र क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दरस हदीस दे रहे हैं, तवज्जो चाहूँगा। उलमा की तवज्जो इसलिए कि ताकि मेरी इस्लाह फरमा अगर गलती हो जाए, मगर आपकी तवज्जो इसलिए कि आप जिस मकसद से आए वो मकसद आपका हल हो जाए। और अगर जन्नत लेने आए तो वो मेरे पास नहीं है, जन्नत देने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफ़ा है। जोर से बोलिएगा। जो मुस्तफ़ा की बात सुनने से पहले भाग जाएगा, मुस्तफ़ा उसे जन्नत देंगे। यहां हमको कोई 500 रुपये बोलता, तुमको हम कल बुला रहे थे नहीं आ रहा, 500 रुपया मांगने के लिए आए हो, और हुजूर की बात नहीं सुनोगे, हुजूर क़यामत में तुमको जन्नत देंगे। इसलिए हुजूर की बातें सुनो। हुजूर क्या कहते हैं? दरस हदीस दे रहे इमाम आजम अबू हनीफा। इधर तवज्जो मेरी तरफ, लुक एट मी, कॉन्सेंट्रेट। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। दरस हदीस दे रहे हैं,
मस्जिद में। हदीस पढ़ाने के दरमियान में मस्जिद में गेंद आ गई, बॉल आ गई। एक बच्चा उठा और बॉल को मस्जिद से बाहर फेंक दिया। काम अच्छा किया कि बुरा? अच्छा किया, अच्छा किया ना, जोर से बोलो ना भाई, अच्छा किया। इमाम आजम फरमाते फी का शुवैया, तेरी पैदाइश में खोट है। इमाम आजम वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े इमाम, आप फरमाते फी का शुवैया, शैउन की तस्गीर शुवैया है, तुझ में कुछ है, मतलब तेरी पैदाइश में खोट है। बच्चा शर्मिंदा हो गया। दरसगाह में पढ़ाने वाला इमाम इमाम आजम है, तो पढ़ने वाले लोग भी कैसे होंगे सोचो जरा। समझ गए इतनी सी बात में? शर्मिंदा हो गए। क्लास खत्म हुआ। मकसद बताना यह चाहता हूं कि जब आपको लग रहा है कि काम अच्छा है, तो उनको भी तो लगा होगा काम अच्छा हो रहा है। जब आप समझ रहे हैं कि बॉल मस्जिद में आ गई, फेंक दिया, अच्छा किया, तो वो भी तो यही सोच कर किए होंगे ना। मगर इमाम आजम कहना यह चाहते हैं कि तुमने मस्जिद में बॉल आई उसे बाहर फेंक दिया, मगर हदीस सुनने के दरमियान में तुम्हारी तवज्जो उधर गई कैसे? तुम्हारी तवज्जो हदीस से हटी कैसे? तुम में से हर आदमी सोचे कि एक आलिम बैठकर हदीस पढ़ रहा है, तुम उसी वक्त उठ करके जाते हो, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इमाम आजम हदीस का दर्स दे रहे हैं, उस वक्त बच्चे ने उठ करके बॉल फेंक दिया था। कहते हैं फीका, अब इसकी तहकीक सुनो। बच्चा उठा, क्लास खत्म हुआ, बच्चा उठा अपनी मां के पास गया, कहा अम्मी जान, दर्स हदीस के दौरान इमाम आजम अबू हनीफा ने मुझको ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, बॉल को मस्जिद से बाहर फेंक दिया, तो उन्होंने कहा कि फीका शुवैया, तुझ में कुछ है। मैं शर्मिंदा हूं कि करूं तो करूं क्या। इमाम आजम से बहस नहीं कर सकता, उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकता, मगर उन्होंने कहा है तो मैं तशवीश का शिकार हूं। उनकी मां कहती है लाडले, इमाम आजम जो कहते हैं सही है, इसलिए कि मैं जब हालत हैज में थी, तेरा बाप मेरे करीब आ रहा था, मैंने मना किया था, खबरदार, कुरान कहता है ला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुन्ना, जब तक औरत पाक ना हो जाए उसके करीब मत जाना, खुदा ने मना फरमाया। मगर तेरे बाप ने मना करने के बावजूद मुझसे सोहबत की, उसी से मैं हामिला हुई, तो उसी हमल से पैदा हुआ है, इसमें उनका नहीं तेरे बाप का कसूर है। ये तेरे बाप का कसूर है, तेरे बाप की गलती है कि आज तुझको इस तरह का जुमला सुनना पड़ा है। जरा सोचे कि बाप की एक छोटी सी गलती पर बेटे पर इतना बड़ा असर जाता है, तो जो बाप हरामी कारी कर रहा हो, उसका बेटा तहज्जुद गुजार हो जाएगा, उसका बेटा पंज वक्ता नमाज का पाबंद हो जाएगा। क्यों? मेरे बेटे को दिल नहीं लगता है। मैंने साउंड नॉर्मल करने के लिए कहा था, बिल्कुल कम करने के लिए नहीं कहा था। इक्को नहीं रखने के लिए बोला था मैं। हेलो, मैंने कहा शब्बीर मुनव्वरी को आप तो मेरे खास आदमी, बोला इसीलिए सब हमको खास कहते कहते बाईपास जा रहे हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। और बच्चों की जब बात आई, बच्चा दरसे हदीस दे रहा था, दरसे हदीस में था, उनसे गलती हुई तो इमाम आजम ने डांटा। मगर एक चंद बच्चे मेरी नजर में और हैं, सुनेंगे आप? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें, एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।